हेलो गाइज़, वेलकम टू द चैनल। गाइज़, आज हम 1 से 7 दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये जो है आरआरबी एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उस सारे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी जानते हैं कि करंट अफेयर का रोल हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए 1 से 7 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें जो रहेगा वो इस टाइप से है कि मैरियम बैरिस्टर द्वारा 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो गैस लाइटिंग को जो है 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो इसको माइंड मत करिएगा, इसके लिए सॉरी। ईरानी फिल्म नरगिसी ने IFSI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 में गोवा में मनाया गया है। कुटुंबी मिशन केरल द्वारा स्टार्ट हुआ। ई अधिगम योजना हरियाणा द्वारा लाया गया। काले प्रवाल कोरल की 5 प्रजातियों की खोज ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में हुई। कामचटका प्रायद्वीप स्थित है रूस में। 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 जो नई दिल्ली में शुरुआत हुआ है, उसकी शुरुआत जो हुई थी 2016 से हुई थी। जस्ट सेकेंड। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 को बी अन्नामलाई को मिला है जो तमिलनाडु के हैं। साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार दया प्रकाश को मिला, सम्राट अशोक के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में भगवंत अनमोल को मिला। और साहित्य अकादमी अंग्रेजी पुरस्कार नामित गोखले को मिला। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा पॉइंट है वो इस तरह से है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर को किसे चुना गया है। तो उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो प्रसून जोशी बने हैं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हुआ है, जो भारत आने वाले पहले चीनी थे। ग्लोबल प्राइम सीरीज इंडेक्स में मुंबई का स्थान जो रहा है वो 22वां स्थान रहा है। MCT पीस अवार्ड 2022 श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। सुदर्शन प्रहार अभ्यास राजस्थान में हुआ है। डीजी, यहाँ डीजे नहीं डीजे है, ये टाइपिंग एरर है। डीजी यात्रा सुविधा हवाई यात्रा के लिए शुरू हुई है, जो दिल्ली वाराणसी बेंगलुरु से शुरू हुआ है। G20 का 18वां सम्मेलन 2023 का अध्यक्षता भारत करेगा। RBI द्वारा खुदरा डिजिटल रुपये लॉन्च हुआ है ई रूपी के रूप में। भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से हरियाणा के बीच चलेगी। नेवा कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बना है वो नागालैंड बना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पासपोर्ट योजना उत्तर प्रदेश द्वारा लाया गया है। असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदुलई के नाम पर असम का एयरपोर्ट का नाम रखा गया गोपीनाथ बारदुलई एयरपोर्ट। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे का जो हमारा स्लाइड है उसमें असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदुलई के नाम पर असम का एयरपोर्ट का नाम रखा गया, हमने डिस्कस कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन 2022 पहली बार 2013 में, दूसरी बार 2018 में किया गया था। 2022 में जो तीसरी पीठ में 2 महिला रही है न्यायाधीश, वो बेला त्रिवेदी और हिमा कोहली रही है। अग्नि वॉरियर्स नौसेना अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच महाराष्ट्र के दिवाली में हुआ है। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत जो 2 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ है। 48,500 पूर्व लंबी वायरस की खोज रूस के एक झील में हुई है। चंद्रमा के अंतरिक्ष यान को चलाने हेतु भाप इंजन, यहाँ बाप नहीं भाप होगा, टाइपिंग एरर है, सफलता के पूर्वक ये कहाँ हुआ है, जापान ने किया है। जो चंद्रमा पे जो भी अंतरिक्ष यान जाएगा वो भाप के द्वारा चलाया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का जो जीते हैं वो सौराष्ट्र जीता है, महाराष्ट्र को हराकर, यानी महाराष्ट्र में इसमें उप विजेता रहा है। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री बुक शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है। शेखर पाठक को इसी बुक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज मिला, जिसमें 15 लाख रुपये प्राइज मनी मिला है। आगे के स्लाइड पर चलते हैं। तो इसमें जो है पहला पॉइंट, वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 कैनरा बैंक को मिला है। प्रोजेक्ट GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया। रहने हेतु विश्व का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क और सिंगापुर को माना गया है। पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज नासा ने की है। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित स्टीम प्रतियोगिता में 3 महिलाएं चयनित हुई हैं जो भारतीय मूल की है। मालगुडी डेज पुस्तक RK नारायण की पुस्तक है
5 दिसंबर को राजस्थान में पराक्रम दिवस मनाया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सिर पर बैठक पहली बैठक उदयपुर में राजस्थान में हुआ है। पहला दिव्यांग विभाग बनाने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बना है। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है रिसेंटली, वह इंडोनेशिया में हुआ है। यूरो के मुद्रा के रूप में शामिल करने वाला 20वां जो देश बन गया है वो क्रोएशिया बना है। लास्ट है कृषि निवेश पोर्टल, कृषि मंत्री ने तोमर द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आगे की स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ ट्रैवल होगा, टेबल नहीं होगा। ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 54वीं आई है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी HDFC बैंक द्वारा लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 66वीं पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2022 को मनाई गई। 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर को ही। समुद्र की लहरों से बिजली के बनाने के लिए एशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर लॉन्च हुआ है IIT मद्रास द्वारा। अडानी ग्रीन तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में स्थापित किया जो 450 मेगावाट का है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में लगाया गया है। $100 अरब पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश जो बना है वो भारत देश बना है। हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत अमेरिकी नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में हुआ। विश्व बैंक द्वारा 2022-2023 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे का स्लाइड हमारा लास्ट स्लाइड रहेगा आज का। नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टोटल 3140, यहाँ 21 नहीं होगा, 31 होगा, टाइपिंग एरर है। 3140 मीटर रहेगा। 3140 मीटर डबल डेकर ट्रेन मेट्रो ट्रेन बना के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है नागपुर मेट्रो ने। द अर्थ शॉर्ट प्राइज इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। 2022 का जो मिला है भारत को मिला है खेती स्टार्टअप के लिए। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 अवार्ड मिला है पूर्णिमा वर्मन को। विटली ऑफ द अर्थ प्राइज 2022 का जो मिला है वो चारुदत्ता मिश्रा को मिला है। मांझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र में चलाया गया। भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक पहली बार भारत कर रहा है जो नई दिल्ली में होगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हुआ है वो गोवा में हुआ है। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे। थैंक यू।